हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर तो चैप्टर है, चूँकि उसका 5 पैसेज पढ़ा चुका हूँ, ये 6वां पैसेज पढ़ाना है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। चलिए हम पढ़ाते हैं। करें ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। ट्रू हेल्थ मतलब सच्चा स्वास्थ्य, ट्रू सक्सेस सच्ची सफलता। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता गो टुगेदर, एक साथ ही चलते हैं। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ ही चलते हैं। फार क्योंकि, यहाँ फार का मतलब क्योंकि दे आर इनसेपरेबली, दे आर वे होते हैं, कैसे होते हैं? इंटरवाइंड, जुड़े हुए। इनसेपरेबली मतलब अपृथक रूप से, क्योंकि वे अपृथक रूप से जुड़े हुए होते हैं। इन द थॉट रियल्म, विचार क्षेत्र में। पूरा एक वाक्य मिलाएंगे। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, फॉर they are inseparably intertwined in the thought realm। सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ ही चलते हैं, क्योंकि वे विचार क्षेत्र में अपृथक रूप से एक साथ जुड़े हुए होते हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, बाय द पावर ऑफ फेथ मतलब विश्वास की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से। फेथ मतलब विश्वास। एवरी एंडोरिंग वर्क, प्रत्येक चिरस्थायी मतलब बड़ा, वर्क मीन्स कार्य। इज अकॉम्प्लिश्ड पूरा किया जाता है, पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकॉम्प्लिश्ड। विश्वास की शक्ति से प्रत्येक चिरस्थायी कार्य को पूरा किया जाता है। फेथ इन द सुप्रीम। अब देखिए, ये आदेशात्मक वाक्य जैसा लिखा जा रहा है। मतलब लेखक हमें सलाह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फेथ इन द सुप्रीम, सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ ईश्वर पर भरोसा करो। फेथ मतलब विश्वास करो, भरोसा करो। सुप्रीम, यस कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ईश्वर के लिए है। सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि ईश्वर पर भरोसा करो। फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ। और क्या कह रहे हैं? फेथ भरोसा करो किस पर? ओवर रूलिंग लॉ, सभी के ऊपर लागू होने वाले विधि विधान पर, ईश्वरीय विधि पर भरोसा करो। यल कैपिटल लेटर लिखा मतलब ईश्वर विधि, ईश्वरीय विधि। कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान सर्वोपरि ईश्वर पर विश्वास रखो, और क्या? सबके ऊपर लागू होने वाले
ईश्वरीय विधि पर विश्वास रखो। फेथ इन योर वर्क, अपने काम पर विश्वास रखो। एंड इन योर पावर, और अपनी शक्ति पर विश्वास रखो टू एकम्प्लिश दैट वर्क, उस काम को पूरा करने के लिए। उस काम को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। ये 3-4 चीजें बताई गई। कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान सर्वोच्च ईश्वर पर विश्वास रखो। सबके ऊपर लागू होने वाले ईश्वरीय विधि में विश्वास रखो। अपने काम पर विश्वास रखो और अपने उस काम को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। हेयर इज द रॉक, यही वह चट्टान है अपॉन व्हिच यू मस्ट बिल्ड, जिस पर आपको निर्माण अवश्य करना चाहिए। बिल्ड मीन्स निर्माण करना। यही वह चट्टान है जिस पर आपको निर्माण अवश्य करना चाहिए। इफ यू वुड अचीव, यदि आपको हासिल करना हो, यदि आपको हासिल करना हो। इफ यू वुड स्टैंड, यदि आपको स्थिर रहना हो। एंड नॉट फॉल, और गिरना ना हो। देखिए, पहले इफ वाली क्लास आपको कहना पड़ेगा। इफ से लेकर के नॉट फॉल तक कह रहे हैं कि यदि आपको हासिल करना हो, यदि आपको अपना लक्ष्य हासिल करना हो, यदि आपको स्थिर रहना हो और गिरना ना हो, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर पर भरोसा रखो। सबके ऊपर लागू होने वाले विधि विधान पर भरोसा रखो। अपने काम पर विश्वास रखो और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति पर विश्वास रखो। यही वह चट्टान है जिस पर आपको निर्माण अवश्य करना चाहिए। ठीक, अब ये सेंटेंस टू फॉलो वाला कई भागों में लिखा हुआ है, कई क्लास में लिखा हुआ है। आप उसे तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। करें टू फॉलो, अनुसरण करना। टू फॉलो मीन्स अनुसरण करना। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों के अंतर्गत, सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अनुसरण करना। किसका? द हाईएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स, सर्वोच्च प्रेरणाओं का, विद इन यू, अपने अंदर की। सभी परिस्थितियों में अपने अंदर की सर्वोच्च प्रेरणाओं का अनुसरण करना, एक बात हो गई। दूसरी बात, टू बी, बने रहना, ऑलवेज, हमेशा। ट्रू माने सच्चा, हमेशा सच्चा बने रहना। टू द डिवाइन सेल्फ, दिव्य शक्ति के प्रति, दैवीय शक्ति के प्रति हमेशा सच्चे बने रहना। दो चीज हुई। कह रहे हैं सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थितियों के अंतर्गत अपने अंतरात्मा की सर्वोच्च प्रेरणाओं का अनुसरण करना और दैवीय शक्ति पर, दैवीय शक्ति के प्रति हमेशा सच्चे बने रहना। और क्या? टू रिलाई अपॉन द इनवर्ड लाइट, टू रिलाई, और निर्भर करना, अपॉन द इनवर्ड लाइट, अपने अंतरात्मा के ईश्वरीय ज्ञान पर,
और अपने अंतरात्मा के ईश्वरीय ज्ञान पर निर्भर करना, द इनवर्ड वॉइस, अंतरात्मा की प्रेरणा पर निर्भर करना, एंड टू परस्यू योर पर्पज, और अपने उद्देश्य का पीछा करना। परस्यू मतलब पीछा करना, योर पर्पज अपने उद्देश्य का, और अपने उद्देश्य का पीछा करना विद ए फियरलेस रेस्टफुल हार्ट, एक निर्भीक और संतुष्ट हृदय से। फियरलेस मीन्स निर्भीक, रेस्टफुल मतलब संतुष्ट। ये इन्फिनिटिव की क्रियाएं जितनी है सबको एक बार अभी कह लो। कह रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में अपने अंतर आत्मा के सर्वोच्च प्रेरणाओं पर, सभी परिस्थितियों में अपने अंतरात्मा की सर्वोच्च प्रेरणाओं का अनुसरण करना, और हमेशा हमेशा दैवीय शक्ति के प्रति सच्चे बने रहना, और अपने अंतरात्मा के ईश्वरीय ज्ञान पर तथा अंतरात्मा की प्रेरणा पर निर्भर करना, और क्या, निर्भीक तथा संतुष्ट हृदय से अपने उद्देश्य का पीछा करना। अब ये ना लगी हुई क्रियाएं, यहां से इनको आप मानकर चलिए कि वाक्य में नहीं है। अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। बिलीविंग दैट, यह विश्वास करते हुए कि, यह विश्वास करते हुए कि द फ्यूचर विल यील्ड अनटू यू, द फ्यूचर मतलब भविष्य, विल यील्ड प्रदान करेगी, अनटू यू आपको, भविष्य आपको प्रदान करेगी, अनटू मतलब टू, द नीड ऑफ एवरी थॉट, प्रत्येक विचार की जरूरत को, एंड एफर्ट और प्रयास की जरूरत को। यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की जरूरत को प्रदान करेगी, नोइंग दैट, और यह जानते हुए कि द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, लॉज ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड के नियम, कैन नेवर फेल, कभी असफल नहीं हो सकते हैं, और यह जानते हुए कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं हो सकते हैं, एंड दैट, और यह जानते हुए कि योर ओन विल कम बैक, आपका अपना निजी परिणाम, विल कम बैक, आपके पास वापस आएगा, टू यू, आपके पास, विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, बिल्कुल गणितीय सहीपन के साथ। कह रहे हैं जानते हुए कि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं हो सकता है, और यह जानते हुए कि आपका अपना निजी परिणाम आपके पास बिल्कुल गणितीय सहीपन के साथ वापस आएगा। दिस इज फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ, यही विश्वास है और यही विश्वास का जीना है, विश्वास के साथ जीना है। टू से लेकर के फेथ तक एक में मिलाना है। यहाँ से टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, लिविंग ऑफ फेथ तक एक में कहना है। पहले आप क्या करेंगे, ये जो इन्फिनिटिव की जीरेंट के प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रियाएं हैं, बिलीविंग और नोइंग, इनको आप कह लीजिए। बिलीविंग
से संबंधित जो बातें और नोइंग से संबंधित जो बातें, इनको कहाँ तक कह लीजिए, इनको आप मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड तक कह लीजिए। फिर आप ऊपर की इन्फिनिटिव की क्रियाओं को कहिए, टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। उसके बाद तब ये कहिए कि यही विश्वास है और यही विश्वास का जीना है। देखिए यहीं से कहना पड़ेगा बिलीविंग से, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की जरूरत को प्रदान करेगी। यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको आपके प्रत्येक विचार और प्रयास की जरूरत को प्रदान करेगी। यह जानते हुए कि ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं हो सकते हैं, और यह जानते हुए कि आपका अपना निजी हिसाब किताब, आपका अपना निजी परिणाम आपके पास बिल्कुल गणितीय सहीपन के साथ वापस आएगा। सभी परिस्थितियों में अपने अंतरात्मा की सर्वोच्च प्रेरणाओं का अनुसरण करना, अपने दिव्य शक्ति के प्रति, दैवीय शक्ति के प्रति हमेशा सच्चे बने रहना, अपने अंतरात्मा के ज्ञान पर और अंतरात्मा की प्रेरणा पर निर्भर करना, और निर्भीक तथा संतुष्ट हृदय से अपने उद्देश्य का पीछा करना। दिस इज फेथ एंड लिविंग ऑफ फेथ। यही विश्वास है और यही विश्वास का जीना, विश्वास पूर्वक जीना है। आ जाएगा। देखिए यही बिलीविंग से लेकर के एग्जैक्टिट्यूड तक आप पहले कह लीजिए, फिर ऊपर की इन्फिनिटिव की क्रियाओं को कहिए और तब कहिए कि यही विश्वास है, यही विश्वास का जीना है। आप कहिए कि यह मानते हुए कि, यह विश्वास करते हुए कि भविष्य आपको आपके प्रयास और प्रत्येक विचार की जरूरत को प्रदान करेगी। यह जानते हुए कि ब्रह्मांड का नियम कभी असफल नहीं हो सकता है, और आपका अपना निजी परिणाम आपके पास गणितीय सहीपन के साथ वापस आएगा। सभी परिस्थितियों में अपने अंतरात्मा की प्रेरणा का अनुसरण करना, हमेशा अपने दैवीय शक्ति के प्रति सच्चे बने रहना, हमेशा अपनी अंतरात्मा के ज्ञान और अंतरात्मा की प्रेरणा पर निर्भर करना, और निर्भीक तथा संतुष्ट हृदय से अपने उद्देश्य का पीछा करना, यही विश्वास है, यही विश्वास का जीना है, विश्वास पूर्वक जीना है। बाय द फेथ ऑफ सच, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, विश्वास की ऐसी शक्ति से, ऐसे विश्वास की शक्ति से, बाय द पावर ऑफ सच फेथ, ऐसे विश्वास की शक्ति से द डार्क वाटर्स, काले जल ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के, ऐसे विश्वास की शक्ति से अनिश्चितता के काले जल आर डिवाइडेड, छाट दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी, परेशानी का प्रत्येक पहाड़ क्रम्बल सबे, कट कट करके बह जाता है। ऐसे विश्वास की शक्ति से अनिश्चितता के काले जल
छट जाते हैं और परेशानी का प्रत्येक पहाड़ कट कट करके बह जाता है। एंड द बिलीविंग सोल, और विश्वास करने वाली आत्मा पासेज ऑन अनहार्म्ड, पासेज ऑन आगे बढ़ती जाती है अनहार्म्ड, बिना किसी नुकसान के। विश्वास की ऐसी शक्ति से, विश्वास की ऐसी शक्ति से अनिश्चितता के काले जल छांट दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं। परेशानियों का प्रत्येक पहाड़ कट कट करके बह जाता है और विश्वास करने वाली आत्मा बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ती चली जाती है। स्ट्राइव और रीडर, ऐ पाठकों, ऐ पढ़ने वाले, स्ट्राइव प्रयास करो। स्ट्राइव और रीडर, यहाँ रीडर का मतलब पढ़ने वाले। ऐ पाठकगण, ऐ पाठकों, अरे पढ़ने वाले, प्रयास करो। क्या करने का प्रयास करो? टू एक्वायर, हासिल करने का, प्राप्त करने का प्रयास करो। एबव एवरीथिंग, उपरोक्त सभी चीज़ों को। कह रहे हैं कि ऐ पाठकों, उपरोक्त सभी चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करो। द प्राइसलेस पोसेशन, इस अमूल्य खजाने को, प्राइसलेस मतलब अमूल्य, पोसेशन मीन्स खजाना, ऑफ दिस डाउटलेस फेथ, इस निर्भीक विश्वास के। कहें ऐ पाठकों, निर्भीक विश्वास के, इस निर्भीक विश्वास के अमूल्य खजाने को और उपरोक्त सभी चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करो। और क्योंकि इट इज़ द टेलिस्मैन, यही ताबीज है, ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की, क्योंकि यही खुशियों की ताबीज है। ऑफ सक्सेस, सफलता की ताबीज है। पीस, शांति की ताबीज है। पावर, शक्ति की ताबीज है। ऑफ ऑल, और उन सभी चीज़ों की ताबीज है। दैट मेक्स लाइफ ग्रेट, जो जीवन को महान बनाते हैं, एंड सुपीरियर, और श्रेष्ठ बनाते हैं, टू सफरिंग, परेशानियों से। क्योंकि यही खुशियों की, सफलता की, शांति की, शक्ति की और उन सभी चीज़ों की ताबीज है जो जीवन को महान और परेशानियों से ऊपर उठाती है, जीवन को महान बनाती हैं और परेशानियों से ऊपर उठा देती हैं। सुपीरियर टू सफरिंग, मतलब इतनी ऊंचाई पर पहुंचा देती हैं जहां सफरिंग पहुंच ना पाए, परेशानी पहुंच ना पाए। पूरा एक में मिलाएं फिर से। स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस possession of this dauntless faith, for it is the talisman of happiness, of success, of peace, power, and of all that make life great and superior to suffering. लेखक हमें प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि आए पाठक, उपरोक्त सभी चीज़ों को और साहसी विश्वास के, निर्भीक विश्वास के इस अमूल्य खजाने को हासिल करने की कोशिश करो, क्योंकि यह ही खुशियों की, सफलता की, शांति की, शक्ति की और उन सभी चीज़ों की ताबीज है जो कि जीवन को महान और परेशानियों से ऊपर, जो कि जीवन को महान बनाती है और परेशानियों से ऊपर उठा देती हैं। बिल्ड अप सच अ फेथ, ऐसे ही विश्वास पर निर्माण करो। बिल्ड अप सच अ फेथ, ऐसे ही विश्वास पर निर्माण करो। एंड यू बिल्ड अप
तो आप समझिए कि बनाते हैं, आप निर्माण करते हैं अपॉन द रॉक ऑफ एटर्नल, अनंतता की चट्टान पर। कह रहे हैं कि बिल्ड अप सच अ फेथ, ऐसे इस विश्वास पर निर्माण कीजिए। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसे ही विश्वास पर निर्माण कीजिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल, और आप अनंतता की चट्टान पर निर्माण कर लेते हैं। एंड विद द मटेरियल ऑफ द एटर्नल, और अनंतता के पदार्थों से निर्माण कर लेते हैं। एंड स्ट्रक्चर दैट यू एरेक्ट, और वह ढांचा जो आप खड़ा करते हैं विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, कभी वो धूल दूषित नहीं होगा। स्ट्रक्चर मीन्स ढांचा, एरेक्ट माने सीधा करना, खड़ा करना। विल नेवर बी डिसॉल्व्ड, कभी वो धूल दूषित नहीं होगा। फार, क्योंकि इट विल ट्रांसेंड, यह परे होगा, अलग होगा, ऑल द एक्युमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज, क्योंकि यह परे होगा, किससे परे होगा? ऑल द एक्युमुलेशंस, सभी एकीकरणों से, ऑफ मटेरियल लग्जरीज, भौतिक विलासिताओं के, क्योंकि यह भौतिक विलासिताओं की सभी एकीकरणों से अलग होगा। एंड रिचेज, और संपत्तियों से अलग होगा। द एंड ऑफ व्हिच इज डस्ट, जिनका अंत धूल मिट्टी है। इन भौतिक संपत्तियों का अंत जो है वो धूल मिट्टी है, और वो सफलता जो आप हासिल करेंगे वो भौतिक संपत्तियों से बिल्कुल अलग होगा। पूरा मिलाएं, जहाँ से फुल स्टॉप नहीं है तो पता चलेगा कि बिल्ड अपॉन से है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द एटर्नल, एंड विद द मटेरियल ऑफ द एटर्नल, एंड द स्ट्रक्चर दैट यू एरेक्ट will never be dissolved, for it will transcend all the accumulations of material luxuries and riches, the end of which is dust. कह रहे हैं कि ऐसे ही विश्वास पर निर्माण कीजिए, और आप अनंतता की चट्टान पर निर्माण करेंगे, और आप अनंतता के पदार्थों से अनंतता की चट्टान पर निर्माण करेंगे, और वह ढांचा जो आप खड़ा करेंगे, सीधा करेंगे, वह कभी धूल दूषित नहीं होगा, क्योंकि यह उन सभी प्रकार की भौतिक विलासिताओं और संपत्तियों से परे होगा जिनका अंत धूल मिट्टी होती है। Whether you are hurled into the depth of sorrow, whether चाहे you are hurled, you are hurled, आपको ढकेल दिया गया हो। हर मतलब ढकेल देना, धक्का दे देना। into the depth of sorrow, दुख की गहराई में, चाहे आपको दुख की गहराई में धक्का दिया गया हो, और लिफ्टेड अथवा उठा दिया गया हो, अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, खुशियों की ऊंचाई पर। चाहे आपको दुख की गहराई में धक्का दे दिया गया हो, अथवा खुशी की ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा दिया गया, उठा दिया गया हो। ईवर रिटेन योर होल्ड, हमेशा अपनी पकड़ को कायम रखो। योर रिटेन, हमेशा कायम रखो। योर होल्ड, अपनी पकड़ को। अपॉन दिस फेथ, इस विश्वास पर, हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को कायम रखो। ईवर रिटर्न टू इट, हमेशा इसके पास वापस आइए। एज योर रॉक ऑफ रेफ्यूज, शरण देने वाले चट्टान के रूप में, हमेशा शरण देने वाले अपने चट्टान के रूप में आप वापस आइए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन दिस इमॉर्टल एंड इमोवेबल बेस। एंड और कीप योर फीट फर्मली, अपने कदमों को जमा करके रखो, अपने पैरों को जमा करके रखो अपॉन इट, इस पर।
दृढ़तापूर्वक, फर्मली मतलब दृढ़तापूर्वक, प्लांटेड मतलब लगा कर, जमा करके, अपान कहाँ पर, इट्स इमॉर्टल, इसके अजर अमर, एंड इमूवेबल और अडिग, बेस मीन्स आधार, इसके अजर अमर और अडिग आधार पर अपने कदमों को दृढ़तापूर्वक जमा करके रखो। वेदर से लेकर के यहाँ तक मिलाना होगा, बेस तक, तो मिलाइए। वेदर यू आर hurled into the depth of sorrow or lifted upon the heights of joy, you are retain your hold upon this faith, you are return to it as your rock of refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base। चाहे आपको दुख की गहराई में धक्का दे दिया गया हो अथवा आपको खुशी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया गया, उठा दिया गया हो, हमेशा अपनी पकड़ को, हमेशा इस विश्वास पर अपनी पकड़ को कायम रखो और हमेशा इसके पास अपने शरण देने वाले चट्टान के रूप में आइए, वापस आइए तथा अपने कदमों को, अपने पैरों को दृढ़तापूर्वक इसके अजर अमर और अडिग आधार पर जमा करके रखो। सेंटर्ड इन सच अ फेथ, सेंटर्ड इन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर, सेंटर्ड इन सच अ फेथ मतलब ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर, यू विल बिकम, आप हो जाओगे पॉसेस्ड, कब्जेदार, हावी हो जाओगे, सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसे आत्मीय शक्ति पर करें। ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आप ऐसी आत्मीय शक्ति पर हावी हो जाएंगे, आप ऐसी आत्मीय शक्ति पर कब्जेदार हो जाएंगे, एज विल सैटर, जो कि चूर चूर कर देगी, लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास, शीशे के बहुत से खिलौनों की तरह से, जो कि शीशे के बहुत से खिलौनों की तरह से चूर चूर कर देगी। किसको चूर चूर कर देगी? ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, बुराई के सभी तथ्यों को, दैट आर हर्ल्ड, जो उछाले जाते हैं अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ। करें ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आप ऐसी आत्मीय शक्ति पर हावी हो जाएंगे, आप में ऐसी आत्मीय शक्ति आ जाएगी जो कि शीशे के बहुत से खिलौनों की तरह से चूर चूर कर देगी। किसको चूर चूर कर देगी? ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल, बुराई के सभी तथ्यों को, जो कि शीशे के खिलौनों की तरह से बुराई के सभी तथ्यों को चूर चूर कर देगी। कौन सी बुराई? दैट आर हर्ल्ड, जो उछाले जाते हैं अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ, जो आपके खिलाफ उछाले जाते हैं। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस, और आप ऐसी सफलता हासिल करेंगे, सच एज, जिसे कि द मेयर स्ट्राइवर, केवल संघर्ष करने वाला, आफ्टर वर्ल्डली गेन, सांसारिक लाभ के पीछे, और यू विल अचीव अ सक्सेस, आप ऐसी सफलता हासिल करेंगे कि सांसारिक लाभ के पीछे, केवल सांसारिक लाभ के लिए परिश्रम करने वाला, प्रयास करने वाला, कैन नेवर नो, जिसे जान ही नहीं सकता है,
कभी जान ही नहीं सकता है, और इवन ड्रीम ऑफ अथवा कल्पना ही नहीं कर सकता है। ड्रीम ऑफ का मतलब इमेजिन, कल्पना करना। सेंटर्ड से ऑफ तक एक में मिलाना होगा। सेंटर्ड इन सच अ फेथ you will become possessed of such a spiritual strength as will shatter like so many toys of glass all the forces of evil that are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of. ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आप ऐसी आत्मीय शक्ति के कब्जेदार हो जाएंगे, आप में ऐसी आत्मीय शक्ति आ जाएगी जो कि बुराई के सभी तथ्यों को शीशे के बहुत से खिलौनों की तरह से चूर चूर कर देगी, जो आपके खिलाफ उठाए जाएंगे, जो आपके खिलाफ उठाए जाते हैं। और आप ऐसी सफलता हासिल करेंगे जिसे केवल सांसारिक लाभ के पीछे संघर्ष करने वाला, प्रयास करने वाला कभी जान ही नहीं सकता, अथवा कभी कल्पना ही नहीं कर सकता है। विश्वास, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर आप में ऐसी आत्मीय शक्ति आ जाएगी जो कि बुराई के उन सभी तथ्यों को शीशे के अनेक खिलौनों की तरह से चूर चूर कर देगी, जो आपके खिलाफ उठाए जाएंगे। और आप ऐसी एक सफलता हासिल करेंगे जिसे केवल सांसारिक भौतिक लाभ के पीछे प्रयास करने वाला कभी जान ही नहीं सकता है, अथवा कल्पना ही नहीं कर सकता है। इस तरह से हिंदी इसकी मैं बता दिया आपको, पढ़िएगा। अब अंग्रेजी बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहे हैं, केवल अर्थ बता दिया। जो इम्पोर्टेंट रहेगा फिलहाल इस आगे जो मौका मिलेगा बताया जाएगा, लेकिन अब आज तो एक्सप्लेनेशन नहीं बता सकता क्योंकि 37-38 मिनट का वीडियो हो गया ये। फिर धन्यवाद।